लवली फ्रेंड्स, मैं ये न्यू ड्रामा भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग इसे भी इतना ही प्यार दिएगा जितना आप लोगों ने प्रिंसेस एजेंट को दिया है, और साथ ही मैं प्रिंसेस एजेंट की भी स्टोरी एक्सप्लेन करती रहूंगी। लेट्स गो स्टोरी टाइम। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है जब कायनात बनी और साथ ही दो पैनल वर्ल्ड भी बने थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है पैनल वर्ल्ड के बारे में तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, तो मैं आपको पैनल वर्ल्ड की थ्योरी बता दूंगी। एक तो हमारी दुनिया होती है, दूसरी मिरर स्टार, और इन दोनों में एक जैसा ही इन्वायरमेंट है। और बताया जाता है जो इंसान की रूह रह जाती है वो रूह भूत बन जाती है, और जो दूसरे क्रिएचर होते हैं और मरने के बाद डीमन बन जाते हैं। और इन दोनों दुनियाओं से मिलकर एक मुकद्दस मोती बना है, और इस मोती के अंदर इतनी खास पावर है कि उसके अंदर वो इतना खास है, उसकी वजह से परिंदे उड़ सकते हैं, और इसकी वजह से चांद और सूरज में रोशनी है और सितारे चमक रहे हैं। और जिसके पास भी ये पावर होगी वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को, जो वो ये सब पढ़ रही होती है, और हमारी फीमेल लीड का नाम जीसू है। और जीसू बोलती है क्या फजूल बातें लिखी हुई हैं, और बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। जीसू बरबराती है क्या पापा ने बेकार सी चीजें घर में रखी हुई हैं, कोई भी चीज एक टके की भी नहीं है। फिर जीसू को फोन आता है। फोन वाला बोलता है तुम्हारे फादर ने मुझसे 80,000 रुपए का कर्ज लिया हुआ है, और इंटरेस्ट मिलाकर 1,20,000 रुपए होता है, और तुम मेरे पैसे कब दे रही हो। सर्विस ना होने की एक्टिंग करती है। आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं, तो प्लीज कुछ देर बाद कोशिश करें। फिर जीसू फोन रख देती है और वो बोलती है मुझे छुट्टियों की जरूरत है, तो मैं अब अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बाहर की चोटियों पर जाऊंगी, तो मैं हैकिंग करूंगी। जीसू लेट होती है तो उसे शॉर्टकट लेना पड़ता है, और जहाँ से जीसू निकलती है वहाँ पे वार्निंग होती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, और वो ये वार्निंग इग्नोर करती है और निकल जाती है अपने दोस्तों के पास। जीसू को कॉल आती है अपनी दोस्त की जिसका नाम होता है पिंक। मैं इसका नाम पिंकू कहूंगी। पिंकू पूछती है तुम हो कहाँ पर, अभी तक तुम नहीं पहुँची, अब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ जोजिन भी है। जोजिन हमारा सेकंड मैन लीड है। जीसू को इस पर क्रश होता है, और जोजिन सबके साथ ग्रुप फोटो ले रहा है, और वो ब्लू ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। और जीसू बोलती है मुझे उसकी फोटो सेंड करो, और मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, और फ़ोन बंद कर देती है। पिंकू ने तस्वीर सेंड की होती है। वो ब्लू ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। पिक्चर लेकर चलती है, और वो किसी खड्डे में गिर जाती है जो बहुत ही गहरा होता है। जब खड़ी होती है उसके नीचे एक फॉक्स होता है जिसे वो देखकर डर जाती है, और जीसू को लगता है वो फॉक्स नहीं वो डॉग है। और जीसू बोलती है क्या ये मेरी वजह से मर गया। वो डरते डरते डॉग को चेक करती है, और फिर सुकून का सांस लेती है कि ये जिंदा है, और अपनी हेयर बैंड उतार कर इसके जख्म पर पट्टी कर देती है। फिर वो बाहर जाने के लिए रास्ता तलाश करती है, और जीसू को इसी खड्डे के अंदर एक रास्ता नजर आता है। जैसे ही वो जाती है उसे एक मोती नजर आता है जो बहुत ही शाइनिंग कर रहा होता है। फ्रेंड्स, ये वही मुकद्दस मोती है जिसके बारे में स्टार्ट में ही कहा गया था। उसके हाथ लगाने से ही एक मैजिकल पावर निकलती है, और इसकी वजह से मौसम का कलर चेंज हो जाता है। फिर वो इसे उठाती है और वो मोती अपनी जेब में रख लेती है, और फिर वो रास्ता तलाश करती है, और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो वहीं से जाने का सोचती है जहाँ से वो गिरी थी। वो ऊपर चढ़ने की सोचती है, उसकी नजर डॉग पे पड़ती है। वो उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है बैग में लेकर। और उसके ऊपर आने के बाद और उस पिंकू की कॉल आती है। पिंकू पूछती है तुम अभी तक कहाँ पर हो, और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था, और यहाँ पे सभी को लग रहा था तुम किडनैप हो गई हो, पर उन लोगों को मैंने कहा तुम्हें कौन किडनैप करेगा, तुमको कोई किडनैप क्यों करेगा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, और तुम कब तक आओगी। जीसू बोलती है मैं नहीं आ रही। पिंकू बोलती है तुम वाकई में किडनैप हो गई हो क्या। जीसू बोलती है नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। पिंकू फौरन बोलती है मैं जोजिन को क्या बोलूंगी कि तुम क्यों नहीं आ रही। जीसू बोलती है जो तुम्हें बोलना है अपनी तरफ से बोल दो, और फोन बंद कर देती है। और जोजिन पिंकू के पास आता है और बोलता है कोई बात नहीं, अगर जीसू नहीं आ सकती तो। जीसू को दिखाया जाता है वो डॉग को वो जानवरों के हॉस्पिटल के सामने रख देती है। वो फिर छुप कर सब देख रही होती है, और एक डॉक्टर बाहर निकलता है और डॉग को ले लेता है। और जीसू बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं
कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं एक अच्छे हॉस्पिटल में। डॉक्टर इसे डॉग के पिंजरे में बंद कर देता है और अपने वर्कर से कहता है चिड़ियाघर में कॉल करो और बोलो एक फॉक्स हमारे पास आया हुआ है और वो जख्मी है। फॉक्स को होश आता है और उसकी आंखें शाइनिंग कर रही होती हैं। जीसू अपने ऑनलाइन शॉपिंग के मैसेज पढ़ रही होती है और बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैसेज में लिखा हुआ होता है तुम्हारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, हमारे पैसे वापस करो। और ऑनलाइन शॉपिंग के कमेंट में भी और बहुत ही बुरे बुरे मैसेज आ रहे होते हैं और उसे पढ़कर जीसू का मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ फॉक्स इंसानी रूप में आ जाता है और ये हमारा फर्स्ट फीमेल लीड है। इसका नाम बाई सीओ है और हम इसे सीओ कहेंगे और उसके हाथ में वही हेयरबैंड होता है और वो बहुत ही हैंडसम और क्यूट नजर आता है। और वो जब देखता है बाहर जाकर 1000 साल में पूरी दुनिया चेंज हो गई होती है और मैं अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और वो बोलता है मेरा मोती कहाँ गया। और बहुत सारे लोग इसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और उसे बहुत अजीब फील होता है। जीसू वो मोती नेकलेस बना रही होती है और वो फिर मोती पहन लेती है। जैसे ही वो पहनती है वो मोती शाइन करता है और साथ ही एक मैजिकल पावर निकलती है। बस इस पावर को डीमन ही देख सकते हैं और सब डीमन समझ जाते हैं और सब उसे हासिल करने का सोचते हैं। और बाई सीओ भी वो मैजिकल पावर देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि मोती कहाँ पर है। जीसू अपनी सेल्फी लेती है और सोशल मीडिया पर सेंड कर देती है और बहुत सारे लोगों ने इसकी सेल्फी देखी है और एक बंदे ने मैसेज भी किया होता है और कहता है और इस तरह की तस्वीरें सेंड नहीं किया करो। और फिर वो अपनी तस्वीर चेक करती है। इसकी तस्वीर के पीछे किसी के पाँव होते हैं। वो उसी जगह को देखती है और उसके सामने सीओ खड़ा होता है जिसे देख के वो बहुत डर जाती है। सीओ भी भूत की तरह हवा में उड़कर इसके पास आता है और अपने बारे में सब कुछ बोल रही होती है। फिर जीसू उसके हाथ में अपना हेयर बैंड देखती है। तुम्हारे पास मेरा हेयर बैंड कैसे आया और तुम हो कौन? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास ही है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर उसे सब याद आता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था। तुम उस डॉग के ओनर हो, मुझे माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। जानवरों के हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया है। सीओ चुप होने का बोलता है और बोलता है तुम्हारी चीज तुम ले लो और मुझे मेरी चीज वापस कर दो। जीसू पूछती है कौन सी चीज? सीओ बोलता है वो मोती जो तुम्हारे गले में है। और जीसू को याद आता है उसने वो मोती वहाँ से उठाया था। जैसे ही जीसू वो मोती निकालने की कोशिश करती है, निकालने लगती है कि सांस रुक जाती है और पहनने के बाद ठीक हो जाती है। वो समझ नहीं पाती उसके साथ क्या हो रहा है। सीओ बोलता है लगता है ये मोती तुमसे जुड़ गया है। जीसू पूछती है अब तुम्हें ये मोती मैं कैसे दूं? वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से। और वो मोती निकालने लगता है और मोती की पावर उसे दूर फेंक देती है जिससे सीओ मोती को हाथ नहीं लगा सकता। और सीओ बोलता है ये मोती तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीओ बोलता है तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मारने के बाद ये मोती मैं ले सकता हूँ। जीसू बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। सीओ बोलता है मैं इसे लेने के लिए कुछ भी करूँगा। फिर माइक्रोफोन से आवाज़ आती है। सीओ बोलता है कौन है यहाँ, बाहर निकलो। और जीसू बोलती है ओवन की आवाज़ है। तो वो पूछता है ओवन क्या होता है। और फिर सीओ के पेट में से आवाज़ आती है। जीसू को आइडिया आता है माइक्रोवेव में खाना बनाया जाता है, क्या तुम खाना चाहोगे? तो वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और खाना ख़त्म हो जाता है। और जीसू उसे और खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट आती है। जीसू का एक प्लान होता है इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ ले जाती है और जीसू ने बहुत सारा खाना मंगाया होता है जिससे सीओ बड़े ही मदद से खाना खा रहा होता है। बहुत ही हैरान होती है और पूछती है तुम एक फॉक्स? जीसू बोलती है इसका मतलब ये है कि ये मोती कोई आम मोती नहीं है और तुम इस मोती को 1 साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये मोती रेडी होने से 1 दिन पहले और मैं किसी तरह आपके जादू को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। जीसू मन में सोचती है ऐसा भी हो सकता है। जीसू बोलती है मिस्टर फॉक्स है मेरा नाम बाई सीओ है, मुझे बाई सीओ बोलो। सीओ बोलती है तुम अपना खाना एंजॉय करो, मैं बिल पे करके आती हूँ। और वो इस रेस्टोरेंट से गायब भी हो जाती है और बस स्टॉप पे होती है और बस स्टॉप पे वो बस का वेट कर रही होती है। बस आ जाती है पर उसे अजीब लगता है बस के अंदर कोई नहीं होता। और फिर ड्राइवर को दिखाया जाता है जो इसी की तस्वीर देख रहा होता है और जिसे फ़ोन पे बात कर रही होती है। फ़ोन रखने के बाद वो देखती है वो इसके घर के रास्ते नहीं जा रही और फिर वो ड्राइवर को देखती है, सीट पर ड्राइवर नहीं होता। फिर वो बस को खुद ही रोकने की कोशिश करती है पर बस नहीं रुकती और वहाँ पर फिर सीओ आता है और बस को रोक देता है और जोशी बस से निकलती है। देखती है
है उसकी जान सीओ ने बचाई है। सीओ बोलता है ये मत सोचना कि तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें मैं मार नहीं सकता। जीसू डर जाती है। ड्राइवर जो एक डीमोन होता है और वो जीसू को मारने के लिए आता है। फिर सीओ की उससे लड़ाई होती है और वो डायमंड बैट हार जाता है और सीओ उसे हरा देता है। फिर सीओ जीसू के पास जाता है जो बस के कॉर्नर पे छुपी हुई होती है और फिर सीओ बोलता है बाहर निकलो और जीसू बाहर निकलने के बाद उसे रिक्वेस्ट करती है मैं 3 दिन तक जिंदा रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मरने से पहले कुछ काम करने हैं और अगर तुम मुझे टाइम दोगे और मैं बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट के तुमको खाना खिलाऊंगी। और वो बहुत से खानों के नाम लेती है और सीओ के मुंह में पानी आ जाता है और सीओ मान जाता है और बोलता है तुम्हारे पास अब 2 दिन हैं। और यही सीन चेंज होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है और वो मोबाइल में सीओ की तस्वीर देखती है और बोलती है और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। बाय बाय।